हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन द बोनस इशू। बोनस इशू पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो कहते हैं बिफोर मेकिंग अ बोनस इशू इट इज नेसेसरी टू मेक द रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास इन द फेवर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टेबल। वो कहते हैं बिफोर मेकिंग बोनस इशू बनाने से पहले इट इज़ ये ज़रूरी हो जाता है रिजर्वेशन कि इक्विटी शेयर होल्डर को सेम क्लास के फेवर ऑन आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट इन प्रपोर्शन टू द कन्वर्टेबल पार्टली। वो कहते हैं वो जो आप इशू करते हैं ना शेयर, वो सेम क्लास के होने चाहिए। मीन 10 रुपये वाला अगर शेयर था तो उसको 10 रुपये वाले ही शेयर्स इशू करोगे, मीन उनको ऐसा नहीं। और अगर ऐसा है कि आप 10 वालों को 5 रुपये वाला शेयर इशू अगर आप करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको थोड़ा सा उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले शेयर्स को, कि आप उसको कन्वर्ट कर लें और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर्स को इशू करेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है द इक्विटी शेयर्स सो रिजर्व्ड शैल बी इशूड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सन कन्वर्टेबल डेट्स। वो कहता है इस तरह की जो रिजर्व होते हैं इशू किया जाता है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच कन्वर्टेबल डेट्स इंस्ट्रूमेंट ऑन द सेम टर्म और द सेम प्रपोर्शन विच ऑफ द बोनस शेयर्स वर इशूड। मीन अगर आप इस तरह के शेयर्स को इशू करना चाहते हैं तो वो सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए और वो आपके अगेंस्ट टू द बोनस मीन बोनस शेयर के रूप में ही इशू किए जाने चाहिए। उसके बाद वो कहता है बोनस शेयर्स ओनली अगेंस्ट रिजर्व एक्सेट्रा इफ़ द कैपिटलाइज इन कैश। वो कहता है अगर कैश में कैपिटलाइज किया जाए तो वो कहता है बोनस शेयर के अगेंस्ट में रिजर्व कौन सा यूज़ किया जाए, द बोनस इशू शैल बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व से किया जाता है बिल्ट आउट ऑफ जीनियस प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब प्रॉफिट हो जाता है, जब आपका बहुत सिक्योरिटीज़ पर प्रीमियम कलेक्ट हो जाता है तो उस रिजर्व से आप बोनस को क्या करते हैं, इशू करते हैं। वो कहते हैं रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवोल्यूशंस ऑफ द फिक्स्ड असेट, या फिर फिक्स्ड असेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट शेल नॉट बी कैपिटलाइज फॉर द मीन इसके अंदर जो आपका रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स का जो प्रॉफिट होता है उससे आप बोनस शेयर्स इशू नहीं करते। ठीक है, आपको जो बोनस शेयर्स इशू करने होते हैं वो कहाँ से करते हैं, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है या आपके पास प्रीमियम अमाउंट आपकी सिक्योरिटीज़ पर या शेयर्स पर बहुत ज़्यादा है, इन दोनों से आप बोनस शेयर्स को इशू करेंगे, लेकिन आप इससे नहीं करेंगे फिक्स्ड असेट्स के प्रॉफिट से। उसके बाद वो कहता है द बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। वो कहता है आप डिविडेंड के ल्यू में नहीं बोनस शेयर्स कर सकते इशू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कंप्लीशंस ऑफ द बोनस इशू रेगुलेशन 95। वो कहता है द बोनस शेयर्स शुड बी इशूड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द इशू बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ द शेयर होल्डर अप्रूव फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रिजर्व फॉर मेकिंग द बोनस इशू। अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये कह दिया तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको इशू करना होता है। इफ सच अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज नेसेसरी देन द बोनस इशू मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड। अगर आपकी मान लो आपने अप्रूवल ले ली है मीटिंग के अंदर तो आपको फिर 2 महीने के अंदर अंदर ठीक है बोनस को इम्प्लीमेंट करना होगा और उस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 महीने के अंदर अंदर आपको डेट ऑफ इशू लेकर और उसको इशू कर देना है। द इशू कैन नॉट बी विड्रॉल वंस द डिसीजन टू मेक बोनस इशू इज़ अनाउंस। अगर एक बार अनाउंसमेंट कर दी तो आप उसको फिर विड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसको वापस नहीं ले सकते। अब बात आती है एडवांटेजेस क्या हैं इसके और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज एज पर द बोनस इशू डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश। कैश का बेनिफिट हो जाता है, कैश आपके पास नहीं है और आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, तो उस केस में आप बोनस इशू कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ बोनस इशू द शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज, इससे आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो कहता है सच द कंपनी कैन रिड्यूस एबनॉर्मल हाई रेट ऑफ डिविडेंड, और हाई रेट ऑफ डिविडेंड भी उसको पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसी पर रह जाएंगे और कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। शेयर होल्डर कैन डिस्पोज ऑफ द बोनस शेयर्स फॉर फुलफिलिंग देयर कैश नीड, अपनी कैश नीड्स को वो कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं और शेयर्स को जो है इस तरह से बोनस शेयर इशू करके वो अपनी डिस्पोज कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर इनकम इज़ फ्यूचर विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डर के पास और शेयर्स आ जाते हैं उसी कंपनी के, जिससे क्या होता है उनका फ्यूचर जो है और इंक्रीज हो जाता है और वो सेफ हो जाते हैं। बोनस शेयर आर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर इन टैक्स ब्रैकेट, टैक्स में भी ब्रैकेट होता है क्योंकि बोनस शेयर पर कोई टैक्स नहीं होता, इसलिए सेल ऑफ दी शेयर्स में भी ओनली कैपिटल गेन टैक्स होता है जो रेट बहुत कम होती है जिसकी, और अदर इनकम्स वगैरह में आता है ये। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो कहते हैं द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स फॉल इन द मार्केट ड्यू टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ शेयर्स। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर्स आ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पहले 10 हैं फिर आपने 5 बोनस दे दिए 15 आ गए, तो जिससे क्या होगा आपके प्राइसेस जो मार्केट प्राइस होगा वो शेयर्स का गिर जाएगा।
तो इसीलिए वो कहता है आपको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। द रेट ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर डिक्रीज एज टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्रीज ड्यू टू इशू ऑफ द बोनस शेयर बट नॉट इन द प्रॉफिट। तो कहते हैं अगर देखा जाए तो पैसा तो कुछ नहीं आया कंपनी के पास, कंपनी की क्या है, कैपिटल तो बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, लेकिन एक तरीके से प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट घट गए या प्रॉफिट में कुछ आया ही नहीं, कैश तो आया ही नहीं। तो कहते हैं इस तरीके से क्या होता है कि बिना प्रॉफिट के कंपनी रन होती है और प्रॉफिट नामात्र रह जाते हैं, बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। द स्पेकुलेशन इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्रीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर मार्केट में आ जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपके शेयर्स पर सट्टा लगना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बेटा आज टॉपिक आपका बोनस शेयर्स, ये आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका बुक बिल्डिंग है, वो आप आपकी अगली वीडियो में।